अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपका मेजबान लुकमान अली। वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा फाइनल टाकरा आज होने जा रहा है। कुछ ही देर में उसका आगाज होगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और सबकी नजरें इस मैच पर कि कौन होगा चैंपियन। और जो माजी में चैंपियन रह चुके हैं उनका सफर तमाम हो चुका है। क्या एक मरतबा फिर भारत ये ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा, दोबारा से चैंपियन बनेगा? और पहली मरतबा फाइनल में पहुंचने वाली साउथ अफ्रीका कुछ कर गुजरने का आजम तो रखती है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं। और मैच में बारिश की बैटिंग के भी इम्कानात हैं। अगर उसने अपनी बैटिंग की तो फिर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे अपने पैनल के साथ। और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो अखाड़ पछाड़ चल रहा है उस पर भी कुछ बात कर लेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत, और इसी तरह से उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब, और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, हसनैन आपका भी। और नसीम भाई से ही आगाज़ कर लेते हैं। बहुत कम लिफ्ट करवाते हैं हमें, आज फाइनल टाकरा है तो मेहरबानी आप आ गए। नसीम भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट पर तो हम आखिर में थोड़ी बात करेंगे कि यहां पर क्या चल रहा है, लेकिन ये जो बड़ा टाकरा होने जा रहा है आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? कैसा मैच देखने को मिलेगा? अच्छा मैच देखने को मिलना चाहिए। दोनों टीमें वो हैं कि जो अब तक इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी है, तो उनका अब तक दोनों का कोई एक बुरा दिन नहीं आया है। लेकिन अगर आप देखें साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस जो सुपर 8 के बाद ज्यादा अच्छी होती चली गई, उसकी वजह ये थी कि वो बड़ी मुश्किल से सुपर 8 में आए थे। बिल्कुल एक दो रन से बांग्लादेश से जीत गए, 4 रन से उससे जीत गए, तो वो बहुत टफ क्रिकेट खेलने के बाद सुपर 8 में पहुंचे थे। इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया को इतनी मुश्किल राइड नहीं मिली। वो पाकिस्तान का मैच भी जो था वो तो हारा हुआ जीत गए थे, जिसमें उनपे, लेकिन प्रेशर उनके चेहरों पे पता नहीं क्यों मुझे तो उस मैच में भी नजर नहीं आया, जितना मेरा इतनी जिंदगी का तजुर्बा है कि वो इतनी मुश्किलात में थे। इंडियन टीम जब पाकिस्तान से मैच खेल रहे थे, 48 रन 48 बॉल 8 विकेटें, फिर भी उनके चेहरे पे कोई टेंस नहीं थी और हम मैच भी हार गए। तो इंडियन टीम को एज सच कोई बहुत मुश्किल राइड नहीं मिली। उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है, इसमें कोई शुबा नहीं है। विदाउट एक समझ लें आप 10 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं और जो एक खिलाड़ी उनका परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अपने अंदर 11 रुकनी एक टीम है विराट कोहली, जिसने अब तक परफॉर्म नहीं किया। देखिए मुझे इस मैच में लगता है कि दोनों टीमों पे कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ा है, इसके बावजूद कि दोनों टीमें जो है वो एक 8 मैच जीत के आ रही है, एक 7 मैच जीत के आ रही है और अब तक हारे नहीं है। मेरे ख्याल है साउथ अफ्रीका पे जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा वो ये होगा कि वो अब तक आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। इंडिया पे प्रेशर है और वो चोकर्स भी कहलाते हैं इसी वजह से। इंडिया पे प्रेशर जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो ये है कि वो लास्ट आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारे हैं और ओडीआई का फाइनल भी हारे हैं। यानी वो इतना करीब जाने के बाद हारे हैं, तो अब ये तीसरा फाइनल रह गया है। अगर यहाँ पर भी उन्हें शिकस्त हो गई, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो वो ऐसा लग रहा है फाइनल के चोकर्स कहलाएंगे। और वो एक चीज मेरे ख्याल है कि उनके माइंड में बहुत ज्यादा चल रही होगी, सभी इंडियंस के, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के नहीं बल्कि 1.5 अरब आबादी के दिमाग में चल रही होगी ये बात कि हम पहले टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, उसके बाद हम ओडीआई का फाइनल हारे और अब हम आज T20 का फाइनल खेलने के लिए जा रहे हैं। इंडिया के बैक ऑफ माइंड में ये चीज जरूर होगी और मेरी अपनी जाती राय में कुछ चीजों को बेहतर करने के लिए और इस प्रेशर को ईज करने के लिए इंडियन टीम अपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाए, लेकिन एक बैटिंग ऑर्डर चेंज कर ले और वो विराट कोहली को 3 नंबर पर लेकर आ जाए, क्योंकि जो उनका अपना एक नंबर है, उसका अपना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर साउथ अफ्रीका पे पड़ेगा कि ये वो खिलाड़ी है जो इस नंबर पे बहुत रन कर चुका है। तो जो एक प्रेशर विराट कोहली का कम हुआ है, एक लीजेंड प्लेयर, वो वाकई में रियल किंग है, उनका जो प्रेशर कम हुआ है वो अब तक परफॉर्म नहीं कर सके। मेरा ख्याल है अगर इंडियन मैनेजमेंट कोई अकलबंदी का फैसला करते जाली किंग कौन है फिर ये भी बता देना। जाली किंग कौन है अगर रियल किंग कोहली है तो? जाली तो बहुत सारे हैं यार। हाँ हसन साहब, क्यों आप चाहते हैं कि मामला जो है वो कहीं और चले जाएं? चलें ठीक है। हसन, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से नसीम साहब बात कर रहे हैं कि भारत को चाहिए कि अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, उस तरह से वो अपने कलर में नजर नहीं आए इस टूर्नामेंट में, तो उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। क्या भारत को ऐसा फैसला लेना चाहिए? नहीं, देखें आउट ऑफ फॉर्म है नो डाउट, मगर जो पिचेस कंडीशंस देखने को मिली हैं यहाँ वेस्ट इंडीज में, वहाँ पर इजी शॉट नहीं लग रहे हैं, ट्रिकी पिचेस नजर आई देखने में। और जब से ड्रॉप इन पिचेस आ गई हैं
अमेरिका से सिलसिला शुरू हुआ, मगर वेस्ट इंडीज में आप देखें तो स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही थी। और जो जितने भी बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स देखें आप, तो टॉपली जैसे बॉलर्स हो गए, वो आउट कर रहे हैं पिछले मैच में। जब आउट हुए तो बॉल रीड नहीं किया, ऑफ कटर बॉल कर रहे हैं, पेस ऑफ से बॉलिंग कर रहे हैं जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, तो वहाँ पर टाइमिंग का फर्क हो रहा है। अगर फ्लैट पिचेस होती हैं तो वहाँ पर ये शॉट्स लग जाते हैं कनेक्ट होके, क्रॉस द विकेट जाते हैं, आप ऑन साइड पे खेलने हैं, मिड विकेट पे जाते हैं, तो कोहली वहीं पर ही आउट हुए बार बार। अगर फ्लैट पिचेस होती है उस पर शॉट लग जाते हैं, मगर जहाँ पर स्पंजी पिचेस होती हैं, ऐसी ट्रिकी पिचेस होती हैं, तो वहाँ पर आपको बॉडी के करीब लेके बॉल को खेलना पड़ता है, जो कि मिस्टेक बार बार विराट कोहली भी कर रहे हैं और दीगर बैट्समैन जितने भी थे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को, वहाँ से शुरू करते हैं कि 32 साल बाद 92 के बाद जो है 50 ओवर्स में जब एक टॉप क्लास की टीम होती थी, जहां पर कालो गोरो का फर्क होता था अफ्रीका में, कि कुछ प्लेयर काले खेल रहे होते थे, कहते थे कुछ गोरे खेल रहे थे, तो वहां पर स्ट्रेंथ बनाई गई और वहां से फिर क्रिकेट का आगाज शुरू हुआ। लेजेंडरी प्लेयर्स बहुत सारे प्रोड्यूस हुए साउथ अफ्रीका में, मगर बहुत अनलकी रहे, क्योंकि जब जाते थे कभी बारिश हो जाती थी, कभी सेमीफाइनल में आए वहां से आप आउट हो गए। आज 32 साल बाद जो है वो फाइनल खेलने जा रही है साउथ अफ्रीका की टीम। नो डाउट नसीम भाई ने बड़ी अच्छी पॉइंट रेस किया कि इंडिया पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि पिछला हमने देखा कि इंडिया किस तरह से खेलता हुआ आ रहा है और हमेशा से बड़े मैच में जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, क्योंकि एक की फैक्टर उनके जो इंडिया के हैं वो बैटर्स हैं। रोहित शर्मा जो लेफ्ट कर रहे हैं ऊपर एज ए कैप्टन में, टॉप ऑर्डर 6 ओवर में देखें तो वो सारे रन्स कर रहे हैं। अगर जैसे ही वो फेल होते हैं, विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीकन वो टीम है कि वो ग्रैब कर सकती है और उनकी बॉलिंग जो है आउटस्टैंडिंग है। महाराज हो गए, शमसी हो गए, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो एक फुल पैकेज है साउथ अफ्रीका का। फास्ट बॉलर भी बहुत जबरदस्त हैं जी, इस पर कमेंट करें हसनैन। उनके पास फास्ट बॉलर भी बड़े जबरदस्त हैं और दूसरी तरफ भारतीय बैटिंग लाइनअप, जिसको दुनिया मानती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा नसीम भाई की बात से एग्री करना चाहता हूं, क्योंकि नसीम भाई ने कहा ना कि फाइनल के चोकर्स हैं इंडिया, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि 2013 के बाद आज तक तकरीबन वो आधा दर्जन इवेंट्स के फाइनल में पहुंच चुके हैं, जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसमें T20 का वर्ल्ड कप है, जिसमें ODI का वर्ल्ड कप है, जिसमें और बहुत सारे फाइनल्स हैं, लेकिन वो फाइनल की लकीर नहीं कर पा रहे। और इससे पहले मैं अगर थोड़ा सा आपको बैक एंड पे लेके चलूँ तो 1983 में पहली दफ़ा उन्होंने टाइटल जीता था कपिल देव की क़यादत में, और उसके बाद उन्होंने कोई टाइटल नहीं जीता जब तक धोनी नहीं आए। लेकिन धोनी जो ही आए 2007 में उन्होंने पाकिस्तान को हराया, फिर आप देख लीजिए कि उसके बाद उन्होंने 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फिर धोनी की क़यादत में ये टीम हारना शुरू हो गई और उसके बाद आज तक ना इस टीम को विराट कोहली जितवा सके, ना रोहित शर्मा जितवा सके। बाकी बहुत सारे तजुर्बात हुए, लेकिन बड़े इवेंट्स में इन्हीं दो लोगों ने उनकी क़यादत की। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको बताता चलूं कि साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच के क्यों डेंजरस है। साउथ अफ्रीका एक लकीर सेमीफाइनल की पार नहीं कर पा रहा था। वो सेमीफाइनल में कभी बारिश हो जाती थी, कभी 1 रन से हार जाते थे, कभी 4 रन से हार जाते थे, कभी DLS से हार जाते थे। वो लकीर उनकी पार हो चुकी है। नाउ दे आर इन फाइनल और वो मेरा ख्याल है ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि हर्षल गिब्स का भी मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि हमारी टीम अब फाइनल में है, इट्स मीन फाइनल इज ऑर्स। उसकी रीजन भी ये मैं आपको बता सकता हूं कि 1998 में पहली दफा चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी बांग्लादेश में, तो साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची और फाइनल जीती। वो वाहिद फाइनल है जो कि साउथ अफ्रीका ICC के किसी भी इवेंट में पहुंची और वो जीत गई। इसके अलावा वो किसी इवेंट में फाइनल में नहीं पहुंचे। तो इस दफा मुझे काफी उम्मीद है मार्कम से, उनकी कप्तानी से, कि वो फाइनल में जाके अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो अंडर-19 का फाइनल भी जीत चुके हैं। और अब ये उनके ऊपर जिस तरह नसीम भाई ने कहा ना कि वो आते हुए मतलब उनका पेस ज्यादा हो गया सुपर 8 में पहुंचने के बाद, सुपर 4 में पहुंचने के बाद, और ये तमाम तर क्रंच मुकाबले जीत के आए। इंडिया को टफ टाइम नहीं मिला। इंडिया को टफ टाइम एक ही दफा मिला जब वो 120 पे आउट हुए। अनफॉर्चुनेटली वो टीम अपोजिशन में पाकिस्तान थी जो वापस 120 नहीं बना सकी। लेकिन इसके अलावा साउथ अफ्रीका को हर मैच में टफ टाइम मिला है। अगर साउथ अफ्रीका और जो मार्करम है, एडन मार्करम, वो वर्कआउट करके आए रोहित शर्मा को, सूर्या कुमार यादव को और विराट कोहली, ठीक है, जिस तरह उन्होंने वर्कआउट किया गुरबाज पे, जिस तरह उन्होंने वर्कआउट किया इब्राहिम जादरान पे, इस तरह अगर वो वर्कआउट करके आए ना, तो जिस तरह पूरा पाकिस्तान कह रहा है ना इंडिया फेवरेट है, लेकिन हमारी दुआएं साउथ अफ्रीका के साथ हो, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मैच 45-55 है। कोई भी टीम उस 45 को 50 तक लेके जा सकती है, 51 तक लेके जा सकती है, और ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। नसीम राजपूत साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमने देखा कि सेमीफाइनल में भी अफ्रीका ने जबरदस्त प्लान किया और उनके ओपनर्स ही परफॉर्म कर रहे थे अफगानिस्तान के, और उन्होंने शुरू में ही पकड़ लिया और उसके बाद पूरी टीम बैठ गई। यहां पर भी हमें नजर आता है कि रोहित शर्मा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और विराट की तो हमने बात की, आपने भी बात की कि उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, हो सकता है वो फॉर्म में वापस आ जाएं। बाकी जो बैटिंग लाइनअप है शायद उसमें स्ट्रेंथ तो है, जान है, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म वो भी नहीं कर पा रहे जैसे रोहित कर रहे हैं। तो रोहित पकड़े गए तो मेरे ख्याल में तो भारत भी बैठ जाएगा अफगानिस्तान की तरह।
ऐसा नहीं है, अगर आप उनका मिडिल ऑर्डर देखें तो पूरी तैयारी के साथ आए हुए। आप दुबे की बैटिंग देखें, वो अपनी टीम को डूबने नहीं दे रहे। हाँ आप सूर्या कुमार यादव की बैटिंग देखें, वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। फिर एक उनके पास रियल ऑलराउंडर मौजूद है। मैं अगर जडेजा को हटा दूं, वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। जडेजा जितना भी हमारे पास कोई एक नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या की सूरत में उनके पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो नीचे से चीजों को संभाल लेता है और बेहतर अंदाज से संभाल लेता है। तो उनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी हसनैन ने भी बात की, बड़ी अच्छी बात की कि 2013 के बाद से अब तक 6 फाइनल खेल चुके हैं और वो अब तक जीत नहीं पा रहे। इसकी वजह मुझे जो लगती है वो ये अनड्यू फेवर है जो इंडियन टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मिलता है। देखिए, आप राउंड मैच तो बहुत अच्छे खेल लेते हैं, लेकिन जब आप जीतने जा रहे होते हैं वहां तक इतना क्रिटिसाइज आपकी टीम पे हो जाता है, इंडिया को फेवर मिलता है, इंडिया को फेवर मिलता है। और अब तो जो है वो संजय मंजरेकर भी बोलने को आ गए हैं कि इंडियन टीम को फेवर मिला। तो वो जो चीजें जमा हो जाती है वहां तक पहुंचते पहुंचते, और सबको पता है कि वो न्यूयॉर्क में ही रहेंगे, वो गयाना में ही रहेंगे, वो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह पे खेलेंगे, तो फेवर तो उनका दिखाई दे रहा होता है। लेकिन ये जो अनड्यू फेवर है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है। आप अगर बैकअप उनका जरा उठा के तो देखो ना कि शुभमान गिल की जगह नहीं बनी इस टीम के अंदर, 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं बनी। श्रेयस अय्यर अभी आईपीएल जिताया, जगह नहीं बनी। आपके हमारे पास अश्विन जैसा एक स्पिनर नहीं है, अश्विन की जगह उस टीम के अंदर नहीं बनी। चाहल को देखें नसीम भाई, चाहल का अगर देखें, लेग स्पिनर तो मेन ट्रम्प कार्ड होता है सारी टीमों में, उनको नहीं खिलाया गया अभी तक। 2 स्पिनर्स के पैर ऐसे बने हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं तो अभी हसन बात कर रहा हूँ कि उस 15 रुकनी टीम पे तो आई नहीं रहा जो सिलेक्ट होके आई है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो बाहर बैठे हुए, जो 15 रुकनी टीम भी उनकी आई हुई है, उसके अंदर संजय सैमसन अभी 500 पता नहीं कितने रन करके आ रहा है। वो उसका स्ट्राइक रेट देखो तो 150 प्लस होता है, वो नहीं खेल रहा है। उनका जो है वो चाहल, जैसे अभी बात की आपने, वो नहीं खेल रहा। उनका वो जसवाल नहीं खेल रहा, 2 डबल 100 अगेंस्ट इंग्लैंड, और इस आईपीएल में सेंचुरी और 5-50 करके आ रहा है। उसको एक मैच भी नहीं मिला। वो अपनी टीम को लेके चलना जानते हैं, लेकिन उनकी टीम कोलैप्स करती है इस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से जो सारी दुनिया उठा के रखती है। इंडिया पैसा लाता है, इंडिया को फेवर मिल रहा है, इंडिया पैसा लाता है, इंडिया को फेवर मिल रहा है। भाई, इंडिया पैसा लाता है तो 40% आईसीसी का शेयर भी तो ले जाता है। बाकी तो सबको 7% मिल रहा है, 6% मिल रहा है, वो तो 40% लेके जा रहा है। तो इंडिया को तो पूरा फेवर मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया को कोई फेवर नहीं मिल रहा है। और वो फेवर जाके इंडिया की टीम की एंड में जाके नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो लास्ट में जाके वो चोक कर जाते हैं, वो लास्ट में जाके फाइनल हार जाते हैं, वो उसमें खड़े ही नहीं हो पाते। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उठा के देखें, जब विराट कोहली कप्तान थे, इससे पहले वाला, तो भी टीम खड़ी नहीं हुई, बिल्कुल बैठ गई। फाइनल उठा के देखें, बैठ गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम बैठ गई। और आज के मैच में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अनड्यू फेवर है, ये शायद इंडियन टीम के लिए नुकसानदेह होगा, और ये साउथ अफ्रीका को एक बड़ा एडवांटेज पहुंचाएगा, क्योंकि हर शख्स ये बात कह रहा है, ग्राउंड में बैठा हुआ आदमी भी कह रहा है, तो इवन अब इंडियंस भी कहना शुरू हो गए कि हमारी टीम को फेवर मिलता है। फेवर मिलता है। अनड्यू फेवर है ना, आई थिंक ये इंडिया के खिलाफ जाएगा और साउथ अफ्रीका के फेवर में जाएगा, उसके फेवर में चला जाएगा। यही बात मैं करना चाह रहा था, आप उस तरफ मामला ले गए हैं। हसन, आपके सामने भी यही रखता हूं। अब तो जब हम बात कर रहे थे, आप कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे, सब कि इंडिया को आउट ऑफ बॉक्स फेवर मिल रही है, आईसीसी फैसिलिटेट कर रहा है, तो अब तो उनके अपने लोग बोल रहे हैं, संजय मंजरेकर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आउट ऑफ बॉक्स फेवर मिला, आईसीसी ने उनको फैसिलिटेट किया है। जैसे नसीम भाई भी अब बात कर रहे हैं, तो अब माजी में भी ऐसा होता रहा, कभी टॉस जो है वो मुतनाज़ा हो जाता है, कभी पिच चेंज हो गई, कभी एक प्रोग्राम में आपने कहा कि वो बॉल चेंज कर लेते हैं, कभी इस तरह के मामला होते हैं। तो आप समझते हैं कि अभी भी उनको फेवर मिल रही है आईसीसी की तरफ से? यार ऑब्वियसली क्यों नहीं मिलेंगे, और सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, राइट्स उनके पास होते हैं, टीवी राइट्स उनके पास होते हैं, आपकी जितने भी ब्रॉडकास्टिंग होती है वो उनके पास होते हैं, लोकेशंस आपकी जो मैचेस की होती हैं सारी वो सेटअप बनाते हैं, आपका रेवेन्यू जितना भी आता है उनको परसेंटेज आती है आईसीसी की भी। तो ये ज़्यादा बात है, इसलिए डे बाय डे इंप्रूव भी कर रहे हैं। उनका ग्रास रूट स्ट्रक्चर देखें, जितनी भी ग्राउंड्स मेंटेनेंस होती है वो भी आईसीसी वहाँ पर करता है, जबकि अवे टीमें जो है अफगानिस्तान जैसी टीमें वो अहमदाबाद में जाके खेलती हैं। बहुत सारी फेवर्स हैं ऐसी, मगर फेवर्स जो है 20 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आईसीसी को और भी टीमों को कंट्रोल में लूप में लेने के आना चाहिए, क्योंकि एक इदारा है बहुत बड़ा, इतना बड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया फैन फॉलोइंग क्रिकेट की होती है। उसमें जितना स्ट्रक्चर आप अच्छा कर सकते हैं और जितना एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा सकते हैं, सारी टीमों को इक्वल लेके चलेंगे, तो जाहिर बात है ये एसोसिएट टीमें जो हैं वो भी ऊपर आएंगी और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो मेरे ख्याल में
लाइकिंग डिसलाइकिंग फेवर, ये चीजें चलती रहती हैं और वैसी दुनिया को पता है कि लेकिन चलती नहीं ना रहती यार हसन, ये भारत को तो आउट ऑफ बॉक्स पर मुसलसल फैसिलिटेट किया जा रहा है और कई सालों से ये सवाल उठ रहे हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 5-6 सालों से तो बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि इंडिया को आईसीसी आउट ऑफ बॉक्स जाके फेवर देता है, फिर सवाल उठते हैं और अब उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए। देखिए तो कोई भी बोर्ड है ना, अब क्रिकेट बोर्ड है हमारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो भी जाके मुज़ाकरात करे अच्छी तरह से, अपनी जो जितनी भी आपकी लीग्स हैं स्ट्रक्चर अच्छा करे, आईसीसी की जाके मीटिंग्स में बैठे। हमारे तो पता नहीं लगता 3 से 4 साल हो गए कि एक चेयरमैन आते हैं, वो 1 साल बाद मीटिंग में कहीं जाते हैं, पता नहीं चेयरमैन मीटिंग में जाते भी नहीं जाते, क्या मेल के थ्रू जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं पीसीबी में। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बीसीसीआई हर वक्त इन्वॉल्व रहता है, आपने देखा है वहाँ पर दुनिया में, और जहाँ जहाँ आईसीसी की मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर जय शाह हो गए और दीगर इनके जो स्टाफ हैं, इनके कमेंटेटर्स, इनके पुराने एक्स टेस्ट प्लेयर्स सारे लोग हैं, वो इन्वॉल्वमेंट में रखते हैं और वो स्ट्रक्चर को देखते हैं इंडियन क्रिकेट की कि किस रुख पे जा रही है, कहाँ से प्लेयर हमने पिक करना है, और बड़ी बड़ी अकेडमीज उन्होंने बनाई हुई हैं। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिकेट में इंडिया ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, नो डाउट, स्पॉन्सरशिप भी ज़्यादा है, और क्रिकेट में हम ये कहते हैं स्पॉन्सरशिप भी आए, अच्छी चीज़ें हो, क्रिकेटर लोग आएंगे जैसे पाकिस्तान में भी आने चाहिए, तो आपकी बेहतरी लेकिन होगी। ये मामला तो गलत है ना हसनैन, आप इस पर कमेंट करें कि जिस तरह से संजय मंजरेकर कह रहे हैं कि इंडिया ने 4 स्पिनर्स इसलिए रखे कि उसे पता था अपने वेन्यूज का कि कहाँ कहाँ हमने मैचेस खेलने हैं, किस सिचुएशन में हमने तो मैचेस वेस्ट खेलने इंडीज में तो सबको पता है, अमेरिका में सबको पता है दुनिया में कि वहाँ पर ट्रिकी पिचेस बनती हैं, वहाँ पर आप देखें जितनी भी उठा के हिस्ट्री देखें तो स्पिनर्स तो बनते हैं, इसमें अब उनका क्या कसूर है असलम भाई? देखिए, मैं संजय मंजरेकर की तरफ थोड़ा सा लेट आऊंगा। मैं समझता हूं कि मुझे पहले थोड़ा सा हकायक बताने चाहिए। जिस जमाने में बताएं सर, खुल के नसीम बताएं। राजपूत साहब नौजवान रिपोर्टर हुआ करते थे ना, उस जमाने में पाकिस्तान की क्रिकेट के जो फाइनेंशियल हालात थे वो इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत अच्छे थे। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, लेट 90s की बात कर रहा हूँ, मैं 2003 तक की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे थी, इंडिया क्रिकेट यहाँ पे थी। फिर हुआ ये कि हमारे यहाँ सियासत आ गई, हमारे यहाँ चेयरमैन बदलते रहे, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क नहीं हुआ, लेकिन इंडिया को ये समझ आ गई कि क्रिकेट को हमने एक ब्रांड बनाना है, और उनको एक बहुत बड़ा प्लेयर मिल गया सचिन तेंदुलकर की सूरत में, जिसको वहां से उन्होंने कैरी ऑन किया और 2011 के वर्ल्ड कप तक उसको कैरी ऑन करके रखा और उसको वर्ल्ड कप जितवा के उन्होंने फेयरवेल दी। और वो सचिन तेंदुलकर इंडिया की क्रिकेट को कहां से कहां ले गया, और उसके बाद उनके पास बैकअप मौजूद था विराट कोहली की सूरत में। वेयर एज हमारी अगर बात की जाए तो हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह का ब्रांड नहीं बनाया जिस तरह का इंडिया ने बनाया है। और ये सर एक मुसलमान सी हकीकत है, आपके घरों में भी होती है, हर जगह पे होती है कि जो कमाऊ पुत्र होता है ना सर, उसकी कदर होती है, उसको एक्स्ट्रा फेवर्स मिलती हैं। अगर आप इंडिया की जगह अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करते, आप उतने ही बिलियन ऑफ रुपीस आईसीसी को अगर कंट्रीब्यूट करते तो 40 की जगह ज्यादा नहीं तो 35% वो आपको भी दे देते वापस शेयर, लेकिन आपने तो कुछ उतना किया नहीं है। और आपकी कमजोरी इस हद तक है कि अगर आपकी इसी तरह की परफॉर्मेंसेज रही तो ये जो 7-8% आपको मिल रहा है ये भी कट होकर 4% पे आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी को ये भी देखना है कि ब्रांड वैल्यू कितना ऐड कर रहा है ये पूरी कंट्री। ठीक है, तो हमने अपने स्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया और हम यहाँ पे बैठ के सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बहस होती है कि इंडिया को फेवर मिल रही है, इंडिया को फेवर मिल रही है। इंडिया को फेवर इस वजह से मिल रही है कि उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आईपीएल को पूरी दुनिया का ब्रांड बनाया, और उसके बाद इतना ज्यादा रेवेन्यू शेयर होता है लुकमान साहब कि दुनिया की हर टीम इंडिया में जाके टेस्ट सीरीज खेलना चाहती है। सिर्फ टेस्ट सीरीज, आप छोड़े T20 को और ओडीआई को, वो टेस्ट सीरीज खेलते हैं इंडिया के साथ और उनके साल के खर्चे पूरे हो जाते हैं। ये तो हालत है, हर बोर्ड वहां पे जा रहा है, तो आईसीसी भी तो इसी वजह से उनकी तरफ झुका हुआ है। सही है जी, आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े टाकरे की, फाइनल की, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और अब हम बात करेंगे दोनों टीमों में क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा प्लेयर जो है वो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है आज के मैच के अंदर साउथ अफ्रीका की तरफ से और इंडिया की तरफ से। और फिर बॉलर पर, जो बॉलर्स हैं उस पर भी बात करेंगे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में कौन सी टीम क्या स्ट्रेंथ रखती है। सबसे पहले इसका आगाज करते हैं हम हसन रजा से। हसन, आप बताइए कि आप इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों में से कोई एक टीम की तरफ जाएंगे और उस टीम में से आपने कोई एक ऐसा प्लेयर जो आप समझते हैं कि वो आज के मैच में एक्स फैक्टर होगा, वो अपना इंपैक्ट डालेगा और उसके नतीजे में वो टीम मैच जीत सकती है। यार इंपैक्ट तो हम अपना डालते रहेंगे, मगर जब मैं इंपैक्ट डालने की कोशिश करता हूँ तो असलैन भाई इंपैक्ट डालते ही नहीं है उसमें, वो एग्री नहीं करते फिर। और मैं कहता हूँ कि इंडिया जीतेगा। इंडिया की जो टीम है वो बॉलिंग साइड बड़ी देखें आप किस तरह की है। बैटिंग की बात करेंगे, पहले बैटिंग फिर बॉलिंग। इंडिया से ऑफर तो नहीं हुई बड़ा आज इंडिया? नहीं, मुझे फिलहाल कोई ऑफर नहीं हुई है। लास्ट टाइम याद है आपको कि बॉल के बारे में मैंने कुछ बताया था सही, तो फिर उसके बाद तो लोगों ने बोला कि क्या यार पागल तो नहीं हो गया कहीं, ऐसी चीजें होती हैं। इससे पहले एक और हमारे नहीं, वो जो बॉल चेंज वाला मामला था ना, वो सच था ना? हाँ वो सच था, पिच भी चेंज हुई थी उसमें, आपने देखा होगा कि नंबर 5 टॉस वाला मामला भी हुआ, टॉस वाला भी हो गया। अभी एक रिसेंट जो एक्सपर्ट हमारे लोग बैठे हुए हैं, अर्शदीप सिंह की एक बॉल हुई थी, 2-3 बॉलों पे देखे आप रिवर्स स्विंग हुआ था वहां पर। तो किसी ने कहा कि यार ये बॉल को बनाया, अंपायर की नजरें बॉल पे होनी चाहिए या बॉलर्स पे होनी चाहिए और बॉल को चेक करें कि ये रिवर्स हो रहा है बॉल। तो उन्होंने भी जवाब दिया वहां से इंडियंस किसी ने कि भाई ऐसी पिचेस जहां पर कंडीशन डिफरेंट है, स्पिन बॉल
बॉल ट्रैक हो रहा है, वहां पर ट्रैक जो है वो रफ है बहुत ज्यादा वेस्ट इंडीज में, तो वहां पर ऐसी बॉलें रिवर्स भी हो सकती हैं। बहरहाल आपने एक सवाल किया, नहीं, इस दफा तो बॉल ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ, इस दफा इस्तेमाल ऐसा नहीं हुआ, मगर एक दो बॉलें जो अर्शदीप सिंह ने किया था रिवर्स, उनका आउटस्टैंडिंग बॉल जो 2-3 हुई हैं वहां से नो डाउट कि कंडीशन ऐसी हैं, तो इस दफा वो चीजें नहीं हुई हैं जो होनी चाहिए थी लास्ट टाइम जो हुई थी, जिस पर हमने डिस्कस भी की थी। मगर ओवरऑल आप देखिए कि चलिए प्लेयर्स की आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा एक्स फैक्टर है, कौन सा प्लेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग आपको नजर आ रहा है कि आज वो परफॉर्म करेगा, और क्यों आप इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए इंडियन टीम यानी कि आप फेवर बेहतर समझ रहे हैं? देखिए इंडियन टीम्स को तो कंडीशंस उनकी सूटेबल मिल गई हैं। हमने पहले ही बताया कि 4 स्पिनर लेके गए। सर बैट्समैन बताए ना मुझे पहले कि ये बैट्समैन है, इसकी वजह से हसन रजा कह रहे हैं कि यार इसकी वजह से इंडिया स्ट्रॉन्ग है। टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा फ्रंट पे लीड कर रहे हैं एज ए कैप्टन। अगर आप देखिए 92 की इनिंग्स खेली उन्होंने, उसके बाद पिछले मैच में 57 की इनिंग्स खेली, और जिस तरह वो पावर प्ले का फायदा उठाते हैं 6 ओवर में, वो एक क्रूशल प्लेयर हैं। और जब ऐसा बैट्समैन पावर प्ले में स्ट्रोक्स खेल रहा होता है, ऊपर से टॉप ऑर्डर में रन्स करता है, तो आने वाले बैटर्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या को देखें एंड पे भी आके वो जो है वो जॉर्डन को बैक टू बैक 2 छक्के लगाए उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ऐसे प्लेयर जो है कभी भी मैच में पासा पलट सकते हैं। हमने यही बात की कि विराट कोहली थ्रू आउट नो डाउट की दुनिया में माने जाने प्लेयर है वो, और टफ कंडीशन में भी अच्छा खेलते हैं, मगर वहां पर जो है पिचेस उनका साथ नहीं देनी थी। मीन्स कि वो बॉडी क्लोज टू द बॉडी नहीं खेले थे, इसलिए अवे टू द बॉडी खेल रहे हैं ऐसी पिचेस पे जहां वो रन्स नहीं कर पाए, जिस तरह से वो प्लेयर हैं उन्होंने रन्स करने थे। तो ओवरऑल देखें, अगर आप रोहित शर्मा को आउट करते हैं तो मेरे ख्याल में वो प्लेयर्स स्टडी वाले ऐसे नहीं है कि इंडिया जहां पर स्ट्रगल करे और वो 160-70 रन भी अगर चेस कर ले या कर भी जाए, रोहित शर्मा एक फैक्टर ऐसे हैं कि वो मुश्किलात का सामना कर सकते हैं अगर वो जो है वो मैच में कोई फैसला कौन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रोहित शर्मा की बात करें, हसनैन लियाकत, आप किस टीम को आज बेहतर समझ रहे हैं, मजबूत समझ रहे हैं, और उसमें से कौन सा प्लेयर ऐसा है जो आप समझते हैं कि यार ये मैच निकाल के दे सकता है? देखिए सबसे पहले तो मेरी जो फेवरेट टीम है वो साउथ अफ्रीका है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हसन भाई। और ये जो रोहित शर्मा, मैंने कहा था पहले ना, मैंने आपने सवाल की तो मैंने कहा था वो नहीं मानेंगे। पूरे वर्ल्ड कप में 28 दिन हो चुके हैं, अभी तक हसनैन ने कोई एक चीज नहीं मानी है। असल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भी आज तो मान जी वो भी कहा रिस्पेक्ट। देखिए जो रोहित शर्मा की हसन भाई ने बात की, तो जिस तरह साउथ अफ्रीका ने प्लान किया था इब्राहिम जादरान और गुरबाज के खिलाफ, अगर साउथ अफ्रीका उसी तरह की टीम रही जिस तरह की हमने पिछले 8 मैचेस में देखा, तो वो रोहित शर्मा के खिलाफ भी प्लान करेंगे। लेकिन जो आपने एक्स फैक्टर कहा ना, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर उनका कप्तान है। जिस तरह से उसने टीम को लीड किया, वो टीम को लड़ा रहा है, चाहे फास्ट बॉलर्स हों, चाहे स्पिनर्स हों, चाहे उनके बैटर्स हों या फिर उनके साथ फिनिशर हों। हर प्रोग्राम में उनकी बात कर रहे हैं आप ये देखिए सर, उसकी स्ट्रेटेजी चेक कीजिए कि जहां पे स्पिनर्स का राज होता है तो वो 17 ओवर्स तक स्पिनर ही लगाता है और रबादा को आके 18 ओवर देता है। जहां पे फास्ट बॉलर्स का काम होता है वो पहले 8 ओवर्स फास्ट बॉलर से करवाता है और 9वां शम्सी को देता है। शम्सी आके 9वें में पूरी की पूरी इंडिया की टीम 2 ओवर्स में ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी अफगानिस्तान की टीम। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि जो मार्करम है उनकी कप्तानी बहुत ही एक्स फैक्टर रहेगा साउथ अफ्रीका के लिए। और साउथ अफ्रीका की टीम को आप इतना लाइट ना लें। उनका जो ओपन बॉलर करता है ना, जो बॉलिंग ओपन करता है, शर्मा के सामने क्या करेगी साउथ अफ्रीका? जब हसन रजा ये कह रहा है कि रोहित शर्मा खड़ा होगा, सर मेरी बात सुनिए ना, क्या कर लेगा भाई? सुन लें, जो येंसन है ना, येंसन वो इतना टैलेंटेड बॉलर है कि वो न्यू बॉल से विकेट भी लेता है, और फिर एक मैच उसने फिनिश किया जहां पे वो 60 रन बनाए उसने। क्या आपके पास कोई ऐसा बॉलर है जो पहला ओवर भी करवाए और फिर फिनिश करे आगे 60-70 रन बनाए? जिस तरह नसीम भाई ने पीछे कहा था, हमारे यहाँ तो जाली ऑलराउंडर है, कोई भी रियल ऑलराउंडर तो है नहीं। सो मार्करम के अलावा, मार्करम के अलावा उन्होंने रियल कहा ना, मैंने जाली कह दिया। मार्करम के अलावा उन पे ना डालते, मार्करम के अलावा ये टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में आज मुझे ये लग रहा है कि रेलू कट्टे नहीं चलेंगे। आज शायद तबरेज शम्सी अगर खेले तो तबरेज शम्सी उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने वो पिछले 2 मैचेस में रहे। कैप्टेंसी की बात बता देता हूं आपको। क्या रोहित शर्मा कैप्टेंसी सही नहीं कर रहे? कैप्टेंसी उनकी आउटस्टैंडिंग चल रही है। जहां पर इंग्लैंड के अगेंस्ट देखें आप, अक्षर पटेल को लेके आए, हसन भाई को स्टार स्पोर्ट्स से। नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई है। ये हमारे और पुराने प्लेयर बैठे हैं, सीनियर्स अभी। लेकिन सर आप जिससे भी हसन भाई बात करेंगे ना, आप जिससे भी बात करेंगे ना, वो मार्करम की कप्तानी की तारीफ करेगा। मगर रोहित शर्मा इज अ गुड कैप्टन, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज इसका फैसला हम करवाएंगे नसीम राजपूत साहब से। जी नसीम भाई, वो कह रहे हैं रोहित शर्मा एक्स फैक्टर हो सकते हैं और साथ में बेहतरीन कैप्टन भी हैं। दूसरी तरफ हसनैन कह रहे हैं जी अफ्रीका बेहतर टीम है और मार्करम की वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आज से नहीं कह रहे, 3-4 दिन से कर रहे हैं। आप फैसला करें जरा। देखिए मेरे ख्याल में मैं इस वजह से साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा कि एक नया चैंपियन आना चाहिए।
साउथ अफ्रीका एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है और इससे खेल को फायदा होगा। और मेरी अपनी जाती राय में इससे हटके कि हमारी इंडिया से क्या मोहब्बत है यार, बहुत मैंने इंडिया के विजिट किए, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहां पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इससे हटके मैं इस वजह से कि एक नया चैंपियन आएगा तो खेल को फायदा होना है, खेल और मकबूल होगा। और खास तौर पे अफ्रीकी ममालिक में जो युगांडा और ये जो आ रहे हैं ना, इनको बहुत ज्यादा तकवीयत मिलेगी साउथ अफ्रीका की फतह से। लेकिन अगर आप जो एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं कि कौन प्लेयर हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बारिश मुसलसल हो रही है और थोड़ी सी मॉइस्चर जरूर होगा पिचेस में। वो कि जो हमारे बारबाडोस की पिच है उसका एवरेज स्कोर जो है वो 150 है और 182 यहाँ पर पार स्कोर है, यानी कि वो फाते स्कोर माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैटर्स में कोई बहुत बड़े रन देखने को नहीं मिलेंगे। और रोहित शर्मा की जहां तक बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, मैंने रोहित शर्मा को फाइनल मैच में रन करते हुए बहुत कम देखा है। फाइनल की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में कि नोकिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नोकिया ने जिस तरह अफगान बैटर्स को डराया था ना अपने पेस से, राशिद खान विकेट छोड़ के भाग रहे थे यार, वो आगे जाने के बजाय पीछे भाग रहे थे। मेरे ख्याल है कि नोकिया जितनी, और इस वक्त जो सबसे ज्यादा उन्होंने डॉट बॉल्स की हुई है इस वर्ल्ड T20 में, वो नोकिया ने की हुई है। वो अपने बेहतरीन फॉर्म के अंदर है इस वक्त। अगर आप उन्हें गेंद करता हुआ देखेंगे, फिर उनको जो रबादा की सूरत में सपोर्ट मिल जाती है, वो दोनों तरफ गेंद को हिलाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया बैटिंग जो है ना, वो उस पेस से थोड़ा सा अगर घबरा गई तो घबरा गई जो नोकिया का पेस है, और वो एक डिफरेंट पेस दिखाई दे रहा है। देखिए एशियाई बल्लेबाज आप कितनी भी बात कर लें, अगर एक मैं रोहित को थोड़ा सा साइड में कर दूं तो आपको अच्छे पेसर को इंडियन बैटर रिस्पेक्ट देता हुआ दिखाई देगा। ये एक साइकी है एशिया की, क्योंकि वो खेलें सारी जिंदगी एशिया की पिचेस पे खेले हैं जहाँ बहुत ज्यादा पेस नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि, और यहाँ से जो खतरनाक होगा वो कुलदीप होगा। कुलदीप को जो दरमियान के कुलदीप के ओवर्स होंगे, वो वहां पे अगर कोलैप्स करा गया आके, जैसा वो करता रहा है, और साउथ अफ्रीका के बैटर्स लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल लेते हैं लेकिन लेग ब्रेक पे फंसते, तो मेरा ख्याल है कि कुलदीप जिस तरीके का ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, वो इंडिया की जाने से ज्यादा, देखिए बैटर्स के रन में आपको बताऊं इस पिच के ऊपर और इस फाइनल मैच के अंदर बहुत मुश्किल होगा कि आपको 50 देखने को मिले। ये बात आप लो स्कोरिंग मैच होगा। अपना प्रेशर होता है, अपना प्रेशर होता है। 30-35 डाल के जो है ना, वो 150-160 रन तक लेके जाएंगी टीमें। लेकिन वो बॉलर जो इम्पैक्ट डाल के मैच को बदल सकता है, मेरे ख्याल में नोकिया का प्रेशर मैंने अभी अफगान मैच में भी देखा, और मैं पूरे इवेंट में नोकिया की बॉलिंग देख रहा हूँ। वो जिस जगह पे गेंद को हिट कर रहा है उसको अनप्लेएबल बना हुआ है, और खासकर उसका पेस जो बाउंस है, शॉट पे जो गेंद अचानक करता है, मेरे ख्याल से नोकिया मुझे ऐसा फील होता है कि तबरेज शम्सी को खेलना उनके लिए मसला नहीं होगा, महाराज को खेलना मसला नहीं होगा, नोकिया मसला हो सकता है। सही, ठीक है। हसन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि दोनों के अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास पे अच्छे स्पिनर्स हैं, और उधर देखा जाए तो अफ्रीका के पास पे अच्छे स्पिनर्स हैं, तो कैसा रंग देखते हैं आप स्पिनर्स को लेकर टीम में? यार देखिए, मैंने वही बताया ना कि जहां जहां रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी की है, नो डाउट माकरम ने भी की है, मगर जहां जहां कैप्टेंसी रोहित शर्मा ने की है, आप देखें कि पहले वाले ओवर में अक्षर पटेल को लेके आया और उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया है। इंग्लैंड के अगेंस्ट देखें 103 रन पे ऑल आउट हो गई टीम। 170 रन जब आप करते हैं तो जाहिर बात है बॉलर को कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस यही चीज होती है स्किल एज ए कैप्टन के अपने बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है। जहां पर अक्षर पटेल को लेके आया लास्ट मैच में देखें 23 रन देके उन्होंने 3 विकेट्स ली इंग्लैंड के अगेंस्ट। जोस बटलर ने नो डाउट पैडल शॉट खेला, वो कॉट बिहाइंड हो गया कीपर के हाथों में। उसके बाद फिर कुलदीप जैसे ही आए उन्होंने अगले ओवर में ब्रेक थ्रू दे दिया। तो ये क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है कि किसी भी बॉलर को आप लेके आ रहे हैं, और हमेशा कैप्टन कॉन्फिडेंस वहां पर तब आता है कि जब जहां पर स्पिन पिच हो रही हो और शॉट नहीं लग रहे हो, जहां बैट्समैन प्लेसमेंट पे जाता है, जब वो लंबी हिट मारता है तो वहां आउट होता है, और स्पिनर्स ऐसे हैं कि वो बॉडी से दूर करते हैं जहां पर आप आउट हो जाते हैं। तो कुलदीप जो है वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, जहां पर मेरे ख्याल में ट्रिकी पिचेस हैं, स्पिन होती है, तो वहां वो ब्रेक थ्रू लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और यही चीज़ है कि रोहित शर्मा थ्रू आउट कैप्टनसी में आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। नो डाउट के फैक्टर बैटिंग का एक होगा कि इंडिया जो है बैटिंग से क्लैप्स कर सकता है अगर चांसेस हैं इंडिया के हारने के, मगर बॉलिंग से वो क्लैप्स नहीं कर सकता ये, क्योंकि बॉलिंग इन स्ट्रेंथ जसप्रीत बुमराह हो गया बीच में, चेंज ऑफ पेस करते हैं, ऑफ कटर जितने भी बॉलर्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपका कमेंट भी लेंगे, कहना चाहते हैं एक ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े फाइनल टाकरे की। वर्ल्ड कप 2024 का ये फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, कुछ ही देर में इसका आगाज़ होगा, लेकिन इसमें बारिश भी मुतवक्के है। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे इस सेशन में। और साथ में सबसे पहले हम इस पर कुछ बात करते हैं। हसनैन से जानना चाहूँगा। हसनैन, जिस तरह से नसीम राजपूत साहब कह रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैच होगा, अगर लो स्कोरिंग मैच होता है तो दोनों टीमों में कौन है जो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखती है कि एक लो स्कोरिंग मैच हो, और फिर उसमें कौन सी टीम ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है? देखें, मैं आपको बताऊं, दो तीन चीज़ें हैं। लो स्कोरिंग मैच इस वजह से भी होगा कि वहाँ की कंडीशंस से वाकिफ़ भी है पूरी दुनिया, और नसीम भाई तो स्पेशली बारबाडोस में अक्सर जो है वो 140-50 ही ज़्यादातर होता है। 180 हो जाए तो फिर तो आप भूल जाएं कि दूसरी टीम जीतेगी। लेकिन एक में नसीम भाई की बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जो नोकिया हैं सर थोड़ा ही ऐड कीजिएगा। उन्होंने बिल्कुल इसी वर्ल्ड कप में कमबैक किया, क्योंकि नोकिया जो IPL खेल के आए ना, वो एक ड्राउना ख्वाब था नोकिया के लिए, और उस IPL में उन्होंने बड़े ज़्यादा रन्स खाए। तो नोकिया एट टाइम्स मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ भी बन जाते हैं, वो रन्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन यहाँ पे नसीम भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि कुलदीप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ से महाराज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि रेलू कट्टू का रोल नहीं है। जो तगड़ा स्पिनर होगा वही इंडिया के खिलाफ भी चलेगा, और इधर से भी जो तगड़ा स्पिनर होगा वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ चलेगा। क्योंकि हमने देखा है इंग्लैंड की टीम बहुत ही डाउन एंड आउट थी, लेकिन साउथ अफ्रीका उस तरह डाउन एंड आउट नहीं थी। साउथ अफ्रीका हर तगड़ी टीम के साथ भी मैचेस जीत के आई है। सो ये एक तगड़ा मुकाबला होगा, और ये आप कह सकते हैं कि मुकाबला एक ऐसा मुकाबला होगा जिस तरह आपने 2019 का फाइनल देखा था, उसी तरह का फाइनल आप देखेंगे। नसीम राजपूत साहब, बारिश तो होनी है, साथ में एक रिजर्व डे भी रखा गया हुआ है कि आज मैच मुकम्मल नहीं होगा तो फिर कल पे चला जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में कि अगर बारिश होती है, मैच लो स्कोरिंग होता है, कम ओवर्स का होता है, तो इन दोनों टीमों में से कौन सी ऐसी टीम है जो इस तरह की सिचुएशन से ज्यादा फायदा उठाने की सलाहियत रखती है? देखिए, टॉस हमेशा इस तरह की कंडीशन में बड़ा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि ये नहीं पता होता कि आज जो आपकी जो कानून के मुताबिक जो उन्होंने लॉज बनाए उसके मुताबिक आज अगर 10-10 ओवर का मैच भी हो गया तो मैच हो जाएगा। अगर 10 ओवर एटलीस्ट 10 ओवर का मैच, उसके लिए भी 10 ओवर खेलना बहुत जरूरी है। जब आप टॉस, इसलिए कि इस तरह के बारिश ज्यादा मैचेस में DL मेथड बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाता है। हाँ। और DL मेथड में जब आप चेस कर रहे होते हैं तो आपके पास एडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक बॉल पे 4 रन भी हासिल कर सकते हैं, एक बॉल पे 6 रन भी हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से जबकि जो टीम बॉलिंग कर रही होती है उसको रन बचाने होते हैं। मेरे ख्याल है कि लेकिन यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि बड़ी ट्रिकी किस्म की सूरत हाल है यार। इस वजह से कि इंडिया को भी पता है, साउथ अफ्रीका को भी पता है, अगर वो पहले बैटिंग कर लेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। जो हमारे खान साहब कहा करते थे ना, उन्होंने वर्ल्ड कप में कहा था, फिर उसके बाद सरफराज कप्तान नहीं रहते कि पहले बैटिंग कर लो। तो मैं भी यहाँ पे समझता हूँ कि पहले बैटिंग कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इतनी ट्रिकी कंडीशन है कि बारिश जहां पर भी होती है वहां पर आदमी पहले बारी नहीं लेता, पहले सामने वाले को मौका देता है। तो बड़ा ये टॉस बहुत ही क्रूशल होगा। और मेरा ख्याल है कि जो टीम भी जीती वो चाहे कंडीशन कैसी भी हो वो पहले बैटिंग करने जाएगी, क्योंकि पहले बैटिंग में प्रेशर नहीं होता। और अगर वो बोर्ड पे 140 रन सजाने में कामयाब हो गई तो मेरे ख्याल है कि वो एक अच्छी रिदम के साथ अपनी बॉलिंग का आगाज करेगी। तो यहाँ ये मैच 140 पर भी फाइट वाला होगा, 160 पे भी फाइट वाला होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। 140 अच्छा, रन एक पर खबर भी छोटी फाइट सी वाला मैंने होगा, देनी है 150 पर भी। जो आपको बहुत ज्यादा कंसर्न्स होते हैं ना कि बारिश होगी, लेकिन जो वेदर है बारबाडोस का वो साफ होना शुरू हो चुका है, और अभी वहाँ पे जो गहरे बादल हैं वो छटना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैच के दौरान प्रेडिक्शन जरूर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो फाइनल का मैच है आज ही आप इसको मुकम्मल होता हुआ देखेंगे। ये आपकी भी कोशिश है, हमारी भी कोशिश है, और पूरी दुनिया की कोशिश है ये, क्योंकि 1 महीने से वर्ल्ड कप चल रहा है, अमेरिका से होता हुआ आ रहा है, वेस्ट इंडीज 8 मैचेस हुए ड्रॉप इन पिचेस पे, डिफरेंट कंडीशन में, फ्लोरिडा में, न्यूयॉर्क में। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा हम वही आसान कर लेते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन सी टीम है जो इस सिचुएशन से फायदा उठाने की ज्यादा सलाहियत रखती है, या उसके पास स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जो इस तरह की दोनों बैलेंस टीम है, दोनों के पास स्पिनर्स हैं। देखें फास्ट बॉलर में, देखें नोकिया आउटस्टैंडिंग, मैंने पहले ही बताया कि 9 रन देके उन्होंने जो है अपने स्पेल में 4 ओवर में 9 रन देके 4 विकेट्स ली थी शुरू में श्रीलंका के अगेंस्ट। तो ये क्वालिटी बॉलिंग है। फास्ट बॉलर्स में हसन भाई क्या आपको थोड़ा सा कमजोर नजर नहीं आती इंडिया की टीम, क्योंकि उनके पास सिर्फ बुमराह हैं, अर्शदीप को भी एट टाइम्स आप हिट लगा सकते हो, और हार्दिक पांड्या उस तरह से
पूरा वो कम बैक नहीं कर सके अभी भी। बैटिंग में ठीक है लेकिन बॉलिंग में वो महंगे साबित होते हैं। वेयर एज व्हेन टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, उनके पास नोकिया हैं, रबादा हैं, येंसन हैं, सो उनके बॉलर्स ज्यादा इंपैक्ट मुझे नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलिंग। देखिए इंपैक्ट नजर आ रहे हैं, मगर एक चीज है, हर्षदीप भी जो है, जब बैटिंग पिच होगी जब पिटाई लगेगी उनको। जब यहाँ पर तो बैटिंग पिच देखने में नहीं आ रही है अभी तक। आप देखेंगे ट्रिकी पिचेस हैं, ऑफ बेस ऑफ कटर बॉलें कर रहे हैं, आप यॉर्कर बॉल कर रहे हैं। रिवर्स स्विंग नजर आया था हर्षदीप सिंह का, हमने देखा लास्ट मैच में कि वो विद इन द स्टंप्स निकल के मिडिल से बॉल गया था। रिवर्स काफी करते हैं वो, साइड आर्म एक्शन है उनका, यही इंपॉर्टेंट है। और जसप्रीत बुमराह की क्या बात है, वो देखें आप ऑफ कटर बॉल कर रहे होते हैं, हिट तो वो खाते ही नहीं है, चाहे लिविंगस्टोन खेल रहे हो चाहे हैरी ब्रोक्स खेल रहे हो, जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं। तो यही फैक्टर है एक, और टॉस बड़ा वाइटल है। देखें अगर जैसे अभी बता रहे हैं स्नैन के वेदर कंडीशंस क्लियर हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जो है वो यही चाहेगी कि मैच हाई स्कोरिंग हो, और हाई स्कोरिंग में मैच टिल एंड तक जाए, फाइटिंग स्कोर हो। क्योंकि वेस्ट इंडीज की कंडीशंस आपने देखा है कि थ्रू आउट मैचेस में स्पिनर पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। और उसके बाद जितने भी फास्ट बॉलर्स थे, ये साउथ अफ्रीका में तो बड़ी किकिंग वाली बॉलिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, मगर यहाँ पर पेस रिड्यूस कर रहे हैं जितने भी बॉलर्स हैं। टॉपली देखो, देखें आपने इंग्लैंड के बॉलर के विराट कोहली जैसे बैटर्स वर्ल्ड क्लास, वो किस तरह से स्टंप से उतर के आउट होके जो है विकेट छोड़ रहे हैं अपनी। वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपकी कंडीशंस डिफरेंट है यहाँ पर कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि वो प्लेसमेंट करके सिंगल डबल्स करते हैं, मैच को लेके चलते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि लंबी हिट मारने जाते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पर बैटर्स स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल में। सही है हसनैन, एक और चीज़ आप बड़ी इसके अंदर अहम है, जैसे टॉस फैक्टर भी है और साथ में बारिश है। फॉर एग्जांपल आज बारिश हो जाती है, क्योंकि हमारे नाज़रीन जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो ये जानना भी चाहते हैं ना कि अगर बारिश हो जाती है फिर क्या होगा, क्या इजाफी ओवर्स रखे गए हैं, इजाफी मिनट्स रखे गए हैं, कल मैच चला जाता है तो जहां पर मैच आज खत्म होगा, फॉर एग्जांपल 7-10 ओवर पर होता है, 11 पर या 8 ओवर पर, वो क्या सिचुएशन होगी, वो क्या सिनेरियो होगा, थोड़ा आसान समझा देखिए दें एक तो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया आपको, ठीक है, पहले दिन के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम है और अच्छा खासा एक्स्ट्रा टाइम है। मतलब अंपायर्स बहुत जल्दी आपको मैच के ओवर्स कम करते हुए नजर नहीं आएंगे। और दूसरा आपने एक देखा होगा, एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था। लेट्स सपोज अगर एक टीम आज बैटिंग कर लेती है और वो 20 ओवर्स पूरे खेल लेती है, तो अगली टीम अगले दिन आके वही रन चेज करेगी, वो मैच प्रॉपर नहीं होगा। और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर 2 दिन में मैच पूरा नहीं हो सकता लुकमान साहब, तो फिर मुश्तरका चैंपियन होगी इंडिया और साउथ अफ्रीका 2024 के T20 वर्ल्ड कप की। जी नसीम राजपूत साहब, लास्ट कमेंट कर दें, फाइनल कमेंट कर दें इस मैच के हवाले से जरा। ये मैच जो है ना, वो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बस कमेंट यही है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और मेरा ख्याल है कि अगर मॉर्निंग का मैच होता है तो उसमें एक्स्ट्रा डे की इतनी जरूरत इसलिए नहीं होती कि आपके पास शाम तक का टाइम मौजूद होता है, आप बढ़ा सकते हैं। वेस्ट इंडीज में मॉर्निंग है, हमारे यहाँ रात हो रही होगी, लेकिन उनकी तो सुबह ही है और वहां पे जरा शाम भी देर से होती है। एक्स्ट्रा डे रखा है एहतियात के तौर पे, ठीक है, लेकिन आई होप सो कि आज जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, हसन रजा हमारे साथ मौजूद रहे। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी और मैच का आगाज़ होगा। मैच आज मुकम्मल होता है नहीं होता, लेकिन मैच के अख्ताम पर हम एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। हमारा पैनल हमारे साथ होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।